दोस्तों, जैसा कि हमने आप तमाम लोगों से ये बात कही थी कि जैसे ही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले को लेकर के 22 तारीख को जो सुनवाई हुई उससे रिलेटेड ऑर्डर अपलोड होता है, तो उसकी जानकारी हम आप तमाम लोगों तक लेकर के पहुंचेंगे। आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से 1 तारीख से मुसलसल जो है वो लगातार 1 से 8 तारीख, 8 से 16 तारीख, 16 से 22 तारीख और 22 से 29 तारीख जो है वो दे दी गई है, यानी कि फाइनल जजमेंट को लेकर के। लेकिन क्या अब ये उम्मीद की जा सकती है कि 29 तारीख को फैसला यकीनी तौर पर हो जाएगा या फिर तारीखों का ये सिलसिला और भी आगे बढ़ता चला जाएगा? पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जिस तरह के हालात रहे, जिस तरह की बातें कोर्ट रूम में हुई, उसे देखने के बाद इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये पूरी जो बात कोर्ट के अंदर हुई है, जजमेंट जो आने वाला है, अगर इस पूरे मामलात को देखने के बाद कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी के फेवर में ये केस पूरी तरीके से है और उम्मीद की जा सकती है कि 29 तारीख को उन्हें रिहाई मिल जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार 22 तारीख को क्या कुछ हुआ था और कोर्ट में जज साहब ने यानी कि जस्टिस इलेश वोहरा साहब ने क्या कुछ बातें कही ऑर्डर को लेकर के, और जजमेंट जो होना है वो तो 29 तारीख को होना है। तो आगे हम देखते हैं सबसे पहले कि आखिरकार इस पूरे मामले में जो है वो क्या बातें हुई और क्या कुछ ऑर्डर डिटेल जो है वो सामने आ रहा है। वो एक ज़रूरी पहलू है जिसे जानना हम लोगों के लिए और आपके लिए भी ज़रूरी है। तो हम आपको सीधे तौर पर दिखाना चाहेंगे कि आखिरकार क्या कुछ ऑर्डर आया, क्या उसमें बातें जो है वो कही गई। पीडीएफ जो है उसमें सारी बातें कही गई है, तो वो पीडीएफ थोड़ा ओपन हो जाए, उसके बाद हम आपको इस पूरे केस से रिलेटेड तमाम मामला देके समझा देते हैं। यहाँ देखिए, आप आराम से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा मामला जो है वो आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले चले। यहाँ पर आप देखेंगे कि लर्नेड सीनियर एडवोकेट मिस्टर IS सैयद साहब विथ मिस्टर आफ्ताब हुसैन अंसारी, मिस्टर अनीक कादरी एंड मिस्टर सिद्दीक मोहम्मद आरिफ फॉर द पिटिशनर नंबर 1। यानी कि मुफ्ती साहब के वकीलों की संख्या देखेंगे अगर आप, तो सीनियर एडवोकेट हैं मिस्टर IS सैयद साहब, ये हैं। इनके साथ में मिस्टर आफ्ताब हुसैन साहब हैं, इनके साथ में मिस्टर अनीक कादरी साहब हैं और मिस्टर सिद्दीक मोहम्मद आरिफ साहब भी हैं। तो यानी कि आप टोटल अगर देखेंगे तो 4 वकील जो है वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए 22 तारीख को जो है वो खड़े थे। इस बीच लर्नेड एडिशनल एडवोकेट जनरल मिस्टर मितेश अमीन विथ लर्नेड मिस श्रुति पाठक फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 1। अब देखिए, यहां पर अगर आप समझेंगे तो पिटिशनर के लिए और अगेंस्ट में जो वकील है उनका नाम है मितेश अमीन साहब और श्रुति पाठक। तो ये दोनों जो हैं ये मुफ्ती सलमान अजहरी के अगेंस्ट में जो है वो केस लड़ रहे थे। रूल सर्ट फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 3, रूल सर्ट बाय DS फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 2। अब देखिए इस पूरे मामले में क्या कुछ बातें जो है वो निकल करके सामने आती है। 22 तारीख को ये ओरल ऑर्डर होता है, जस्टिस इलेश वोहरा साहब मुंह से कहते हैं और टाइपराइटर जो है इस पूरे ऑर्डर को लिखते हैं। अब इसमें बातें क्या कही गई है कि इन व्यू ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय दिस कोर्ट, लर्नेड मिस Shruti Pathak tenders a copy of the representation dated 13/2/23 made by one Mohammad Zubair Mohammad Rizvi, यानी कि जुबैर रिजवी साहब, in respect of detention order passed against Salman at the rate, यानी कि also known as मोहम्मद सलमान अजहरी द पिटिशनर हेयरिंग। यानी कि इस पूरे मामले की लड़ाई जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि सिर्फ एक पेपर के लिए था, वो था रिप्रेजेंटेशन को लेकर के कि मुफ्ती सलमान अजहरी के अगेंस्ट में जो वकील थे उनका ये दावा था कि मुफ्ती साहब ने एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिया कोर्ट में किसी और के जरिए, और वो पेपर जो था उससे ये साबित होता है कि वो गुजराती भाषा जानते हैं, ऐसी एक बात कही गई थी, क्योंकि उस एप्लीकेशन में एक सिग्नेचर को लेकर के ये दावा किया गया था। हालांकि बाद में IS सैयद साहब जो कि सीनियर एडवोकेट हैं मुफ्ती सलमान अजहरी के पक्ष में, उनका कहना था कि ये जो लेटर था वो पहली बात तो हमने नहीं किया, यानी कि हमने जो है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया था, यानी कि हमारे थ्रू ये नहीं हुआ था। किसके थ्रू हुआ? तो IS सैयद साहब का कहना है कि उन दिनों हम नहीं थे, हमारी गैर मौजूदगी में मुफ्ती साहब के भाई ने एक दूसरे वकील को रख लिया, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन के तौर पर मुफ्ती साहब के भाई को रिप्रेजेंटेशन के तौर पर पेश कर दिया। अब उसमें उन्होंने एक सिग्नेचर किया, वहां पर वकील साहब ने गुजराती भाषा का इस्तेमाल किया, सिग्नेचर उन्होंने किसी और भाषा में किया, और यह बात कह दी गई कि मुफ्ती साहब गुजराती जानते हैं। तो ऐसा मुफ्ती साहब के वकील का पक्ष है। लेकिन इनके भाई ने जो है वो इनके अगेंस्ट में जो वकील है उन्होंने
पेपर दिया जिसमें मेड बाय वन मोहम्मद जुबैर मोहम्मद रिजवी इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटेंशन ऑर्डर पास्ड अगेंस्ट सलमान एट द रेट मोहम्मद सलमान अजहरी द पिटिशनर है, यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने खुद जो है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, उनके भाई ने ये काम किया था। हर्ड लर्नेड सीनियर एडवोकेट मिस्टर आई.एस. सैयद असिस्टेड बाय द लर्नेड एडवोकेट्स मिस्टर आफ्ताब हुसैन अंसारी, Mr. अनीक कादरी एंड मिस्टर सिद्दीक मोहम्मद आरिफ फॉर द पिटिशनर एंड आगे देखिए क्या बातें कही गई है, एंड लर्नेड एडवोकेट जनरल मिस्टर मितेश अमीन असिस्टेड बाय लर्नेड एम.एस. श्रुति पाठक, यानी कि इस मामले में हमने दोनों ही पक्षों के वकील को सुन लिया है। अब दिस मैटर इज लिस्टेड ऑन 29/7/24 फॉर ऑर्डर्स, यानी कि अब जो ऑर्डर आना है वो 29/7/2024 को आने वाला है। तो ये पूरा का पूरा जो है ऑफिशियल जो कॉपी है वो हमने आपको दिखा दिया। अब आपको क्या लगता है कि क्या 29 तारीख को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई मिलेगी? क्योंकि जिस तरह से तारीखों का सिलसिला लगातार चलता रहा, उनके फॉलोअर्स की उम्मीदें जो है वो कम हो गई है। इस बीच मुफ्ती साहब की तबीयत को लेकर के भी एक खबर सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसमें ये बातें कही जा रही है, ये दावा किया जा रहा है कि उनकी तबीयत काफ़ी अलील चल रही है। तो आप तमाम लोग उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ कीजिए, आप हमारे लिए भी दुआ कीजिए, हमारे इस चैनल की कामयाबी के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि हम आपकी आवाज़ बन करके आपकी आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये चैनल सिर्फ हमारा नहीं है, ये चैनल आपका है, आप तमाम लोगों का ये चैनल है। तो आप तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इस चैनल को चलाइए। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।